अडानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। ये उन्हें दिया जाता है जिसने देश के लिए कुछ अलग किया हो, जिससे क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया हो। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। आपके भी कई पसंदीदा खिलाड़ी, एक्टिविस्ट होंगे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया होगा। ये सम्मान यूं ही किसी को नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि आजाद भारत से लेकर अभी तक केवल 50 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने स्वयं को ही अवार्ड दे दिया, ऐसा उन पर आरोप है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने सच में खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये बात है साल 1954 की। इसी साल से पहली बार भारत रत्न से किसी को सम्मान करने का सिलसिला शुरू हुआ था। 1954 में भारत के 3 दिग्गज चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को यह शीर्ष सम्मान दिया गया था। वहीं साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को ये सम्मान देने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि देश में किसे भारत रत्न दिया जाएगा, इसका फैसला कैबिनेट करती है और कैबिनेट का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट ही राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करता है और फिर प्रेसिडेंट उन नामों को भारत रत्न से सम्मानित करता है। हालांकि इसे लेकर कोई फिक्स्ड नियम या कानून नहीं है, लेकिन अब तक ऐसा ही होता आया है। आप इसे एक परंपरा के रूप में मान सकते हैं। साल 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत देश के प्रधानमंत्री थे और कैबिनेट के अध्यक्ष भी। इसीलिए यहीं से ये मुद्दा उठा कि क्या पंडित नेहरू ने अपने ही नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से की। हालांकि इसे लेकर कई बातें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नेहरू को भारत रत्न देना उनका स्वतंत्र फैसला था। उन्होंने इसके लिए किसी से बात नहीं की थी, यानी बिना कैबिनेट सुझाव के उन्होंने नेहरू के नाम पर ठप्पा लगाया था। अब बात इंदिरा गांधी की करते हैं। साल 1972 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी का ये स्वतंत्र फैसला था कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई के बीच भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 1971 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, लेकिन ये सम्मान उन्हें अगले साल 1972 में दिया गया था। यानी साल 1971 का अवार्ड साल 1972 में दिया गया। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ये दोनों ही ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। अब तक या तो किसी की मौत के बाद या उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही किसी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी इस फहरिस्त में शामिल नहीं होते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न देने की बात उठाई गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लेकर साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो खुद को भारत रत्न कैसे दे सकते हैं। आगे चलकर अगर किसी को लगता है और वो भारत रत्न देना चाहते हो तब वो इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जब देश में इमरजेंसी लगा था और उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तब उन्होंने भारत रत्न और तमाम पुरस्कार देने का चलन बंद कर दिया था। उनका मानना था कि इसके लिए प्रलोभन दिया जाता है। 1977 से लेकर 1980 तक देश में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इस बीच किसी को कोई पद्म पुरस्कार भी नहीं मिला। हालांकि जब 1980 में इंदिरा गांधी की वापस से सरकार बनती है तब उन्होंने मोरारजी देसाई के इस फैसले को खत्म कर दिया और मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।